सभी को राधे राधे। आज बात करेंगे कि लाइफ में अगर हमें डिसीजन लेने में मतलब कि कंफ्यूजन हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसी के बारे में आज चर्चा होगी। तो देखो, हम लाइफ में बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, क्या सही है क्या गलत है, उसमें हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए पता है? उस टाइम पे हमें सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। एक कहावत तो आप लोगों ने सुना होगा, गॉड प्लान्स मतलब कि बेटर देन योर प्लान, ठीक है। तो भगवान जब हमारे लिए कुछ प्लान करते हैं तो वो हमारे सोच से भी ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो आपसे नहीं हो रहा है, मतलब आप कुछ निर्णय ले नहीं पा रहे हो, या मतलब कि आपने आपके लिए जो सोचा है तो उससे बेहतर कोई अगर सोच सकता है तो एकमात्र भगवान ही है जो आपके लिए बहुत बढ़िया बेटर सोच सकता है। जैसे उदाहरण से आप लोगों को समझाते हैं, जैसे जीवन में अगर कोई अपना छूट रहा है, बहुत जिससे प्रेम करते हो, आपका गर्लफ्रेंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, अगर आपसे दूर चला जा रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्या करना चाहिए। अगर जा रहा है तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, या आपके लिए अगर वो सही होगा तो आपके जीवन में वो रुक जाएगा, और आपके लिए अगर वो सही नहीं होगा तो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल के आपको महसूस करवा देगा, या किसी ना किसी माध्यम से उसको आपके जीवन से हटा देंगे। आप उस समय दुखी हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इतना प्रेम करता था या प्रेम करती थी, क्यों दूर चला गया, क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। पर उस टाइम तो आपको दुख होगा, पर भविष्य में वो आपके लिए नुकसानदायक था, के लिए अच्छा नहीं होता। भविष्य को सोच के भगवान हमेशा डिसीजन लेते हैं, इसलिए सब डिसीजन भगवान पे छोड़ दो और भगवान के ऊपर भरोसा रखो। जो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा भगवान उसको हटा देंगे, और जो आपके ग्रोथ के लिए काम आएगा वो भगवान आपके जीवन में भेजेंगे। क्योंकि भगवान आपको वो नहीं देते जो आप मांगते हो, भगवान आपको वो देते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, भविष्य में जो आपकी मतलब कि ग्रोथ के लिए काम में आएगा। हम हमेशा इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं, और कई बार तो ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि जो हमारे भविष्य में बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। हम सोचते हैं कि यही ठीक है, यही ठीक निर्णय है, पर बाद में जाके पता चलता है कि ये हमारे लिए मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक था। तब पछताते हैं, तब पछता के वैसे भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ठीक। तबा करके भी तब कुछ नहीं मतलब कि बदल सकते हैं। भगवान ही ऐसा है जो ऊपर से हमें मतलब कि हमारे जीवन के जो नक्शा है वो भगवान ही एकमात्र देख सकते हैं, और वो हमसे बेटर जानते हैं कि क्या आगे हमारे लिए सही होगा क्या गलत होगा। इसीलिए जब भी लाइफ में कंफ्यूजन आए, डिसीजन नहीं ले पाओ, तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, ठीक। भगवान का प्लान तुमसे बहुत बड़ा है, और जीवन में भगवान के ऊपर जब छोड़ दोगे, भगवान के ऊपर समर्पण करना पड़ेगा, ठीक है। के ऊपर जब समर्पण करोगे तो तुम्हारे लाइफ में स्ट्रगल आएगा, तुम्हारे लाइफ में थोड़ा डिफ़िकल्टी, थोड़ा परेशानी, थोड़ा असुविधा हो सकता है। तो तुम ये सोच के कभी भी भगवान के ऊपर भरोसा करना छोड़ मत देना कि भगवान के ऊपर छोड़ दिया, पता नहीं भगवान ये करेंगे कि नहीं, या मेरे जीवन में इतना स्ट्रगल आ रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं, ठीक है। ये सब मत करना। भगवान पे अडिग भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा भगवान तुम्हें वो देंगे। बजाय तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हें अगर नहीं मिल रहा है तो सोचो ये भगवान तुम्हें नहीं दे रहे, क्योंकि इसमें आपके भविष्य में नुकसान होगा। इसीलिए तो जो देंगे उस पर भरोसा विश्वास रखना, भगवान पे अडिग मतलब कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आए तो मतलब कि भाग मत जाना, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। क्योंकि हम जब पेशेंस बना के रखते, धैर्य रखते और विश्वास रखते, ये दोनों हमें ग्रोथ, हमारी जीत मतलब कि तय करता है। जीत के लिए, सफलता के लिए या कुछ अच्छे के लिए हमें पेशेंस रखना पड़ता है। थोड़ा सा टाइम भले लग सकता है, पर जब
जीत आएगी, सफलता आएगी या लाइफ में कुछ बड़ा आएगा, तो उसके लिए हमें पेशेंस और भगवान का भरोसा और भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, तो आशा कर जब लाइफ में कन्फ्यूजन मूड में हो तो उस कन्फ्यूजन मूड में तुम्हारा दिमाग परेशान हो गया है कि क्या सही है, क्या करूँ मैं, अब तो मैं फंस गई हूँ, किधर से निकालूँ, तो रास्ता निकालने की कोशिश मत करो, अपने आप को छोड़ दो। ठीक है, भगवान के ऊपर छोड़ दो। एक जन है जो तुम्हारे लिए तुमसे भी अच्छा सोचता है, वो है भगवान। तुम्हारे माँ बाप भी या तुम्हारे रिश्ते नातेदार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब कि बिना स्वार्थ से तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे बारे में सोचेंगे। एकमात्र भगवान है जो कि निस्वार्थ भाव से तुम्हारे अच्छे के लिए सोचता है। इसलिए भगवान के प्लान पे विश्वास करो, उन पे भरोसा रखो और लाइफ में कुछ डिसीजन, बड़ा डिसीजन लेना है तो भगवान के ऊपर छोड़ दो और तुम चुपचाप बैठे रहो। जैसे महाभारत में पंच पांडव के ऊपर जब मतलब कि विपत्ति आई थी तो वो लोग शांति से सो रहे थे। ठीक है, तो भगवान ने जाके बोला अच्छा तुम लोग मतलब सब कोई कल मारने वाला है और तुम इतना आराम से सोए हुए हो। तो वो पंच पांडव ने बोला भगवान जब आप हो तो हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। उसी तरह भगवान के ऊपर विश्वास करो और शांति से सो जाओ, निश्चित होकर बैठ जाओ, कुछ ना कुछ व्यवस्था तुम्हारे लिए आएगी, ज़रूर आएगी। ठीक है, क्योंकि भगवान हमारे जीवन की नक्शा ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, सब कुछ हमारे मतलब कि हमारी पक्ष में करने के लिए वो प्लान बना रहे हैं कि क्या करने से तुम्हारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा और सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। ठीक है, और कमेंट पे राधे राधे लिखना मत भूलिएगा।